सकारात्मक शक्ति। आचार्य मनीष जी और विश्व स्वरूप जी जो कार्य कर रहे हैं हमारी बॉडी, माइंड और सोल के अंदर, जो भी नकारात्मकता उत्पन्न होती है उसको हमारी भारतीय प्राचीन परंपराओं में, भारत की विरासत के अंदर इस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान हमको सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व दिया गया मनुष्यों से मिलता है। और वो नकारात्मकता चाहे शरीर के स्तर पर है, चाहे मन के स्तर पर है, और चाहे उससे भी गहरे में जाए भावना के स्तर पर है। तो इसलिए हमारा भारत की जो विरासत है, मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, ये सारी वेलनेस की विधाएं हमारी बॉडी, माइंड और सोल में से नकारात्मकता को खत्म करती है। और आज आचार्य मनीष जी ने, विश्व स्वरूप जी ने मिलकर के और ऐसे और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, एक जैन संत होने के नाते मेरा इस दर्शन में विश्वास है। और ये कोई अतिशोक्तिपूर्ण बातें नहीं कर रहे हैं या कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। जो जमीनी धरातल पर जो सिद्ध हो गई है, ये अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का अद्भुत प्रयास यहां पर हो रहा है। अध्यात्म का भी, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से हम भीतर की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हमारे भीतर विल पावर कैसे बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, हमारी सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बढ़े, और उसके साथ साथ विज्ञान का आविष्कार साथ मिलता है। एलोपैथिक ने कुछ चीजों का निदान दिया है, पर उसकी भी लिमिटेशन है। सबकी अपनी लिमिटेशन होती है। पर आयुर्वेद सबसे बड़ी बात है कि वो जड़ में जाके समाधान करता है। दूसरे में उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, जब निरापद होता है। ऐसे के अंदर महंगा इलाज से खर्च होने के बाद खेत खलियान बिक जाते हैं। उसके बाद भी जैसा बहन जी ने कहा, साइड इफेक्ट इतने हैं। तो ये हमारी भारत की जो विरासत है, आयुर्वेद की, मेडिटेशन की, योग की, प्राणायाम की, जो कि अल्प खर्चे के अंदर और जड़ में जाकर के समाधान करती है। तो इसलिए, और साथ ही साथ देखो जगत गुरु जी उपस्थित है। जब कहीं कभी दवा काम नहीं करती है तो दुआ भी काम करती है। तो ये अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का अद्भुत प्रयास यहाँ पर हो रहा है आचार्य मनीष जी के द्वारा। और मीडिया, मैं जिसके लिए कहा करता हूं कि फूल में खुशबू होती है, किंतु हवा का योग मिलता है तो वो खुशबू दूर तक फैलती है। आइए हम भारत की उस महान प्राच्य विरासत को, भारत की महान विरासत को आगे लेकर के जाए। और भारत का हमेशा संदेश रहा है वसुदेव कुटुंबकम का। किसी देश के लिए दूसरा देश बाजार हो सकता है, हमारे लिए परिवार है। हम विश्वास करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। हमारे धर्म के क्षेत्र में भी कहा गया है, आयुर्वेद का श्लोक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की आराधना के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। लोक भाषा में भी कहा, पहला सुख निरोगी काया। तो आइए हम सभी इन महान विधाओं के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और आज ध्यान और योग की महत्ता यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। और मैंने पहले योग दिवस को यूएन हेडक्वार्टर से संबोधित किया था। उसके बाद मैं आधा दर्जन से अधिक बार यूएन हेडक्वार्टर से संबोधित कर चुका हूं। और आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, आज पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्मदिन है। पहले तीर्थंकर से लेके 24 तीर्थंकर जितनी प्रतिमाएं मिलती है विश्व स्वरूप जी, सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, मनीष जी, 21 दिसंबर को इंटरनेशनल मेडिटेशन डे घोषित किया है।
हमारी भारत की ये महान विरासतें आज मान्यता प्राप्त होती जा रही है। और कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया को समझ में आ गया। पहले मैं अमेरिका जाता था ना, लोग मुझे पूछते थे ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है, परेशान कर देते थे। अब बिना लगाए जाए तो पुलिस वाला कहता है ये क्यों नहीं लगा रखा है ना। हमारी भारत की आप देखो, हमारी रसोई परंपरा आपने देखी है कभी? 3 तत्व है, वात पित्त और कफ। तीनों कुपित हुए आदमी अस्वस्थ हो जाता है। सम दोषे समाग्निष्ठे सम धातु मलक क्रिय, सम रहते हैं स्वस्थ रहता है। तो हमारे यहाँ पता है वायु हो गई, साथ में हींग का प्रयोग है। हींग मान लो गर्मी की, पित्त किया, जीरे का प्रयोग है, घी का प्रयोग है। आप जितनी भी बेसन की चीजें देखो, कड़ी देखो, ढोकला देखो, राई का प्रयोग होगा। क्यों? हमारे ये पूर्वज जो है केवल आध्यात्मिक ही नहीं, मान वैज्ञानिक भी थे। आज हमारी रसोई परंपरा मिनी डिस्पेंसरी का काम करती है। और आज आचार्य मनीष जी, हमारे विश्व स्वरूप जी, आप दोनों जो काम कर रहे हो, इसलिए दोनों संत आए दो दो हाथ से साधुवाद देने के लिए। आइए हम सब मिलकर के इस भारत की प्राचीन विरासत को लेके जाएं, लोगों को स्वस्थ बनाएं, और स्वस्थ भारत से ही समृद्ध भारत बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी $3 ट्रिलियन की, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब तक स्वस्थ भारत नहीं होगा तो समृद्ध भारत भी नहीं होगा। तो आइए हम स्वस्थ भारत के माध्यम से समृद्ध भारत भी बनाए। अभी अभी मैंने जैसे बताया कि मेरे 72 सेंटर है जैना के, जैन सेंटर अमेरिका, और उसका वहां का कुंभ मेला हो रहा है 3, 4, 5, 6 जुलाई को शिकागो में। और जहां पर विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने पहली विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। अभी हमारा डेलीगेशन जैना का, जैना प्रेसिडेंट और कन्वीनर अतुल शाह और मिंदेश भाई जब मिले प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी ने कहा आयुर्वेद को आगे बढ़ाए जैना। मैंने मनीष जी से कहा आ जाओ जी, 72 सेंटर मेरे तैयार है वहां पर। और वहां अनेक ऐसे हमारे संपर्क, क्योंकि मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन यूएसए रजिस्टर्ड है, उसको सारी फॉर्मेलिटी है उसके पास। हमें भारत को दिव्य बनाना है, भारत को भव्य बनाना है, और इस भारत माता की मिट्टी का जो हमारे ऊपर ऋण है उसके ऋण होने के लिए इन विधाओं को लेकर के आगे बढ़े और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का सपना साकार करें। आचार्य मनीष जी के साथ, विश्व स्वरूप जी के साथ, और मैं सारे जितने भी हमारे ये जिन्होंने अपने संस्मरण सुनाए उन सबको भी, और आगे ये सदैव स्वस्थ रहे उसके लिए मंगल कामना कर रहा हूं, मंगल भावना कर रहा हूं, और उनको एक साधु होने के नाते बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम अहम। धन्यवाद।